गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, हम एस डी यादव का जो न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके हम 162 सवाल कर चुके हैं, जिसका आज हम करेंगे 163 सवाल से शुरू। ये कह रहा है 3 धनात्मक संख्याएं हैं जिसमें पहली और दूसरी का गुणनफल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रखते चल जाएंगे। पहली और दूसरी का गुणनफल कितना दिया है? 42। तो हम क्या करेंगे, इसके हाथों टुकड़े करते चलेंगे, जैसे कि 6 सत्ते 42। ये पीछे भी सवाल करा चुकी हूँ। आगे कह रहा है दूसरी और तीसरी का गुणनफल, यानी कि दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है वो 56 दिया है। अभी बताओ, जब दूसरी संख्या यहाँ 7 है तो कि यहाँ भी 7 रही होगी ना, यानी कि 7 अट्ठे 56। आगे कह रहा है तीसरी और पहली का गुणनफल कितना है? 48। एक बार बताओ, पहली संख्या यहाँ कितनी थी? 6, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कितनी आई होगी? 6। तो इसे क्या में टूट रहा होगा ये? 8 छंग 48। तो इसने कहा है तो तीसरी संख्या क्या है भाई? तीसरी संख्या कितनी है? 8। आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 164। कह रहा किसी संख्या को, मैंने मान ली वो संख्या कितनी है? x। इससे किससे में गुणा करवा रहा है? 2 से। गुणा कर दी 2 से। आगे कह रहा है इसमें 16 जोड़ दो। जोड़ दिया। जोड़ा जाता है प्राप्त योगफल को यहाँ से, यानी कि जो प्राप्त होगा इससे किससे डिवाइड किया जाता है? 2 से विभक्त किया जाता है। फिर कह रहा है और प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। मूल संख्या जो तुमने मानी थी, कितनी मानी थी? x। इसमें से कितना घटा दो? x। ठीक है। जब कुछ भी ना हो इसके बटे में तो इसकी डायरेक्ट यहाँ गुणा हो जाती है, यानी कि कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 16 और माइनस के कितना हो गया? 2x और बटे में कितना है? 2। इससे ये कट गया, यानी कि कितना बचा? 2 16 बटे 2, यानी कि 2 अट्ठे 16। आंसर कितना आ गया? 8। नंबर 165 कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, यानी कि मैंने मान ली वो धनात्मक संख्या कितनी है? a और b। ये कह रहा है इनका अंतर कितना दिया है? 72। आगे पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है? एक के द्वारा दूसरे को विभक्त होने पर भाज्यफल 9 आता है। मतलब ये है, अगर मैं एक से दूसरी संख्या को भाग दूं तो आंसर कितना निकल के आता है? 4। भैया जो तुम्हारे ऑप्शन दिए, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन लगाएंगे। पहला ऑप्शन दिया है इसने 40 और 112। अच्छा, 112 में अगर तुम देखो दोनों का अंतर कितना आएगा? 72 तो आएगा। जरा 40 से भाग देना। इसने कहा पूरा पूरा कट रहा, तो क्या पूरा पूरा कट रहा होगा? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन लगाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है? 24 और 96। ठीक है, अंतर कितना आएगा? 72। इसने कहा एक से जब दूसरी को भाग दी जाती है तो कितना निकल के आता है? 4। 24 चौक का 96, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नंबर देखेंगे 166। ये कह रहा है यदि किसी संख्या, मैंने मान ली संख्या कितनी है? x। ये कह रहा है उस संख्या को किससे गुणा कर दूं? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 2x। 2 से गुणा करके उसमें कितना जोड़ा जाता है? 20। 20 जोड़कर वही उत्तर, यानी कि इसे सोल्व करने पर वही उत्तर आएगा जो आगे कंडीशन बोली। ये कह रहा है वही उत्तर आता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके और गुणनफल में से 4 घटाकर आता है। देखो, जो उत्तर यहां से मिलेगा वही उत्तर यहां से मिलेगा, इसलिए आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2x। एक्स एक्स वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, ये कितना होगा? 8x। इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, यानी कि 8x बराबर 4। इधर माइनस है, ये 20 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस। तो कितना बचेगा? देखो माइनस के 6x। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही आता है। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 24। लेकिन जो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे होता है वही चिन्ह आता। अब माइनस से माइनस खत्म, 6 चौक 24। एक्स बराबर कितना आ गया? 4, यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी? 4 रही होगी। देखिए सवाल नंबर 67 है। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। योगफल को 5 से विभाजित किया जाता है। भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल क्या है? सवाल नंबर 64 164 के जैसा है। ये मैंने देखेंगे 168। ये कह रहा है एक संख्या है, संख्या की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्या दी हैं, पहली 2 और 5 दी है। अब देखो ये क्या कह रहा है, कैसे कैसे कह रहा है? ये कह रहा है कि जो अगली संख्या आती है ना वो अपने पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी, इसका तिगुना करियो, 2 तिया 6 और घटाव 1। इसने कहा इसका गुना 3 अपने पूर्ववर्ती संख्या का और घटाव 1 है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5। ऐसे इसका करो, गुना 3 माइनस 1, 5 तिया 15 1
15 में से इतना जाएगा तो कितना 14 ही होगी। ऐसे इसका करिए ज़रा, गुणा 3 और -1, 14 तिया 42। हाँ 14 तिया 42, 42 में से एक माइनस कम करोगे तो कितना आ जाएगा 41। यानी और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है चौथी संख्या कितनी है, तो कितनी है तुम्हारी 41। भाई इसकी लैंग्वेज समझेंगे, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो अगले टाइप है वो मेरे हो जाते हैं इकाई के अंकों पर आधारित। तो वहां पर सिर्फ तुम्हें क्या देखना है, कुछ चीजें हैं वो देख के चलनी है। अगर उनकी इकाई का अंक क्या है 0, 1, 5, 6, तो ये कैसे होते हैं, ये नो चेंज होते हैं, ठीक है। वो कैसे देखो, जैसे कितनी भी संख्या दे दे, इसकी घात कितनी भी दे दे, ठीक है, तुम्हें किससे मतलब है, इकाई के अंक से, ये होता है इकाई का अंक, ठीक। अब मैंने उठा लिया इकाई का अंक 5, इसकी कितनी भी घात हो, कुछ भी हो, मैंने क्या कहा नो चेंज, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 5। ऐसी एक की भी कितनी घात दे दे, कितनी भी घात हो जाए, ठीक है। चलो 6 की देख लो पहले, 8 यहाँ कितनी भी हो सकती है, ठीक। तो 6 है तो क्या नो चेंज, यानी कि आंसर 6। एक का होगा तो कितनी भी घात हो मान लो, तो आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि नो चेंज। ध्यान रखेंगे इस चीज, तीन जो चीजें हैं वो नो चेंज है, ठीक है। देखिए इससे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, गुणा वाले भी बन सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ, एक सवाल लिख देती हूँ, 15 गुणा 16 गुणा 325 गुणा 6। इसमें पूछेगा इकाई अंक क्या है, तो मुझे क्या है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। यहाँ से 5 उठाओ, गुणा 6 गुणा ये वाला 5 और गुणा कितना ये वाला 6। अब इनकी गुणा कराओगे 6 पंजे 30, तो यानी कि 0 0 तो बनेगा, यानी कि इकाई का अंक क्या आना है 0, ठीक है। ऐसे सवाल यहाँ से आएंगे। और देखो मैंने यहाँ पे ना एक नोट पहले से ही लिख के रखा है, बाकी पीछे में तुम्हें बताया है 0, 1, 5, 6 ये नो चेंज है। बाकी जो कुछ भी बचे, जितने भी अंक बचे, अगर और कुछ भी है तो उनकी इकाई का अंक निकालने के लिए घात को 4 से भाग करते हैं, जो शेष बचता है उसे आधार पर चढ़ाकर इकाई अंक निकालते हैं। यदि शेष 0 बचे तो घात 4 मान के इकाई अंक निकालते हैं। भाई इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं, अब वहां समझ में आ जाएगा कैसे इस रूल को फॉलो करेंगे। देखिए सवाल नंबर है 169। मैंने कहा अभी पीछे जो एक नोट्स लिखवाया था, अगर 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई भी संख्या है तो उसकी घात को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। और 4 का रूल क्या कहता है, पीछे के 2 अंक। तो देखो 4 का ना 4, 4 का ना 4, 4 का ना 4, कितना शेष बचा 1। और मैंने कहा था जितना भी शेष बचेगा उसे किसकी घात पर चढ़ा देंगे, बेस की, यानी कि आधार। आधार कितना होता है 7, तो कितना बचा 1 बचा, गुणा। और मैंने कहा इकाई का अंक अगर 1 है तो नो चेंज, यानी कि क्या आ जाएगा, यही आएगा 7 का ना 7। आंसर कितना आ गया 7। भाई अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार और देख लो। मैंने कहा था, पीछे नोट लिखवाया था, जिसको याद हो, कि जो घात होती है ना उस घात में क्या करना है 4 से भाग देना, ठीक है। तो देखो 4 से अगर यहाँ भाग दोगे, 4 का रूल कहता है पीछे के 2 अंक, ओनली 2 अंक काटेंगे। 4 का ना 4, 4 का ना 4, एक शेष बचा, जो भी शेष बचे उसे आधार की घात पे चढ़ा देंगे, गुणा। इकाई का अंक कितना 1, 1 कहता है नो चेंज, तो 7 का ना 7। आंसर कितना आ जाएगा 7। नंबर देखेंगे 170। अब देखो इकाई का अंक है ना, तो देखो मैंने क्या कहा 4 से भाग देनी है पीछे के 2 अंकों में। 4 का रूल पीछे के 2 अंक, भाग दोगे 4 का ना 4, 3 बचा 33 हो गया, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा कटा 18 बार, बचा कितना 1। बेस कितना है 2, 2 की घात कितनी होगी 1, 2 की घात 1 का मान कितना होगा 2। भाई ये जो यहाँ चढ़ी हुई होती है ना, जैसे मैं लिखूँ x की पावर a है, ये होती है घात, ये होता है आधार। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 171, कह रहा है 57 की घात 25 माइनस 1, ठीक है। मैंने क्या कहा था, घात में किससे भाग दोगे 4 से। तो देखो 4 छंग 24, कितना बचा 1। मैंने कहा जितनी भी घात शेष बचे उसे आधार की घात पे चढ़ा देंगे, यानी कि 7 की पावर 1 माइनस कितना 1। 7 की पावर 1 का मान कितना होगा 7 ही होगा, और 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6।
देखिए सवाल नंबर अगला 172। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने पीछे ना याद आ रही होगी लिखवाया था जीरो का रूल। अगर जीरो है इकाइकांक तो नो चेंज, एक है तो नो चेंज। अब देखो यहाँ मैंने कहा था कि घात में 4 से भाग देते हैं, क्या यहाँ 4 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। तो सीधा 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। यहाँ भाग जाएगी? नहीं जाएगी। तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। जोड़ो जरा, 9 और 1 10 और 4 कितना हो गया? 14। उसने सिर्फ पूछा इकाइकांक, तो वो कितना आएगा? 4 आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 173। ये कह रहा है 1001 की घात कितनी है? 2008 प्लस 1002 में अंतिम अंक यानी कि इकाइकांक क्या होगा? मैंने कहा था एक है, कितनी भी घात है तो नो चेंज। इकाइकांक क्या है? 2। यहाँ कोई घात नहीं है तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। भाई सबको अच्छे से मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट्स करना। और भाई सवाल नंबर 167 है वो मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ा है, ठीक है? करना और आंसर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करते रहो। 174 में कह रहा है 3 की पावर कितनी दी है? 40। ये कह रहा है इसमें इकाइकांक क्या होगा? ठीक है, अच्छा मैंने तुमसे कहा था कि अब देखो तुम यहाँ 4 से डिवाइड करोगे, कहा तुम्हें क्या देनी? 4 से भाग। ये पूरी पूरी कट गई ना। मैंने कहा जब पूरी पूरी कट जाए तो हम जो है क्या मान के सॉल्व करेंगे? इकाइकांक 4 मान के, यानी कि घात क्या लगा देंगे? 4। घात 3 की पावर 4 का मान कितना होता है? 81। इकाइकांक कितना है? 1। अगर सवाल ये संख्या पूरी पूरी कट जाए तो घात क्या मान लेंगे? वहां पे 4 मान लेंगे। ठीक है, नंबर देखेंगे 175। एक ये संख्या दी है इसने, ठीक है? ये कह रहा है इसमें इकाइकांक क्या है? सवाल नंबर देखेंगे 175। भाई ये संख्या दी है, ठीक है? इसमें इकाइकांक याद करा रहा है, तो इकाइकांक याद करा रहा है तो सिर्फ इकाइकांक पकड़ेंगे। देखो यहाँ पकड़ो, क्या है? 7। यहाँ क्या है? 5। यहाँ क्या है? 8। वहाँ क्या है? 3। वहाँ क्या है? 9। अच्छा क्या गुणा कराओगे सबकी? नहीं। यहाँ क्या दिख रहा? 5। अगर 5 को कोई सम अंक मिल गया, जैसे कि क्या है? 8, तो 0 बनना तय है। 8 पंजे 40, तो 0 की तुम कितने से भी गुणा कराते रहो तो क्या आएगा? इकाइकांक 0। बाकी चाहे तुम सबकी गुणा करा के देख लेना आराम से, इकाइकांक क्या आएगा? 0। ठीक है, ऐसे तुमसे गुणा में भी पूछ सकता है, जोड़ में भी पूछ सकता है। जोड़ में पूछेगा तो क्या करेंगे? जैसे मान लो यही तुमसे जोड़ पूछ रहा होता, ये सवाल तो सबकी समझ में आ गया होगा। यहीं पे मान लो क्या पूछ रहा होता तुमसे? जोड़ पूछ रहा होता। तो 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9, जोड़ के जो भी आता उसके जो इकाइकांक बनता वो आंसर होता। ठीक है, कैसा ही पूछ सकता है, जोड़ में, घटा में, गुणा में। सवाल देखेंगे सवाल नंबर 176 कह रहा है 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256, इसमें इकाइकांक क्या है? तो देखो यहाँ क्या है? 3, यहाँ क्या है? 8, यहाँ क्या है? 7, यहाँ पे क्या है? 6। अब यहाँ तो गुणा करानी पड़ेगी क्योंकि 5 नहीं है, 0 बनने था। देखो कितना हो जाएगा? 8 या 24। और अब ऐसा मत करना कि 24 की इससे गुणा कराओ, क्या उठाओगे? इकाई का अंक। 7 चौक 28, कितना मिला? 8। 8 की किससे गुणा कराओगे? 6 से। 8 छंग 48, इकाई का अंक क्या मिला? भाई समझ में आ गया या नहीं आया? मुद्दा ये है कि मैं अब सबकी ऐसा गुणा नहीं कराऊंगी। यहाँ देखो इसकी तुमने इससे गुणा कराई तो इकाई का अंक यहाँ क्या मिला? 8 दिया 24, इकाई का अंक क्या मिला? 4। अब इस 24 की इससे गुणा मत कराना, खाली 4 की कराना। तो गुणा 4, 7 चौक कितना हो गया? 28। यहाँ गुणा किससे कराना? 8 से। तो 8 छंग 48, इकाई का अंक कितना हो गया? 8। सही है, क्योंकि ऐसा गुणा कराएंगे तो लेंथी हो जाएगा। देखिए जो सवाल नंबर 177 है ये दी है 71 72 73 74 76 77 78 और 89, सॉरी 79। ठीक है, तो इसका आंसर तुम मुझे बताओगे। ठीक है, नंबर देखेंगे 178 कह रहा है 153 की घात कितनी है? 144। अच्छा मैंने कहा था तो पीछे के 2 अंकों में किससे भाग दे देंगे? 4 से, क्योंकि 4 का रूल क्या कहता? पीछे के 2 पूरे कट गए ना। अच्छा पूरे कट जाए तो मैंने क्या कहा? सवाल किसका सॉल्व करेंगे? कहा 4 मान के। अच्छा -5 नो चेंज, -1 नो चेंज, +6 नो चेंज। अब मैंने पीछे लिखवाया, अभी निकाला था 3 की पावर 4 का मान क्या था? 81, और 81 में इकाई का अंक क्या था? 1। -5 -1
प्लस के 6। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस कट गया, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब मुद्दा ये है इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह क्या है? प्लस, तो इसीलिए यहाँ क्या रहेगा? प्लस का 1। सबको समझ में आ गया होगा। 179। मैंने कहा था घात में किससे भाग देंगे? 4 से। अब बताओ पीछे के 2 अंक की तो 4 से कटने चाहिए, अब यहाँ तो 2 में भाग जाएगी नहीं, तो यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई? 2। यहाँ पे कितनी हो गई? 3 की पावर 3। 2 का वर्ग 4, 3 का घन 27। अब 27 को सीधा इसमें मत जोड़ने लग जाना, इकाई का अंक से मतलब है मुझे तो, ठीक है। यानी कि 4 प्लस 7 जोड़ो तो कितना बैठा? 11, और 11 में इकाई का अंक क्या है? 1। यानी कि आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 1। नंबर देखेंगे 180। किससे भाग दोगे यहाँ? 4 से। क्या भाग जाएगी? नहीं जाएगी, तो 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3। 4 का वर्ग कितना होता है? 64। ओनली इकाई का अंक पकड़ेंगे 4। 4 का घन कितना होता है? सॉरी, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 का सिर्फ इकाई का अंक पकड़ेंगे 6। 4 का घन कितना होता है? 64। 64 में सिर्फ इकाई का अंक पकड़ेंगे 4। 6 चौक 24। इकाई का अंक क्या है? 4। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 4। वह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और लाइक भी करते रहें, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहो।